बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दौरा ऑस्ट्रेलिया, दौरा जिम्बाब्वे के बाद अब टीम पाकिस्तान का अगला इम्तिहान, अगला चैलेंज जनूबी अफ्रीका में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज़ है। पहला मैच डर्बन में कल खेला जाएगा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान। दौरा जिम्बाब्वे में T20 सीरीज़ में आराम के बाद विकेट कीपर कप्तान रिजवान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में बतौर कप्तान न सिर्फ वापसी हो रही है बल्कि शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम भी टीम पाकिस्तान में एक मरतबा फिर शामिल हो गए हैं। दौरा जनूबी अफ्रीका में टीम पाकिस्तान पहले 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेलेगी और T20 मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान ने जिस स्क्वाड का ऐलान किया है उसमें 4 ओपनर शामिल हैं। विकेट कीपर, बैटर, कप्तान मोहम्मद रिजवान, उसके साथ बाबर आजम के अलावा उमैर बिन यूसुफ जिन्होंने जिम्बाब्वे में 3 T20 मैच खेले, और साइम अयूब, ये पाकिस्तान के ओपनर्स हैं। और उसके साथ पाकिस्तान टीम में उस्मान खान भी शामिल हैं जो इनिंग का आगाज़ कर लेते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि इन चारों में से कोई 2 पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ करेंगे। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। राशिद, एक बड़ी डिबेट है इस वक्त और डिबेट यही है कि जनाब हमारा ओपनिंग जो है वो सेटल हो गया है क्योंकि हम 2026 में ICC वर्ल्ड T20 खेलने भारत और श्रीलंका जाएंगे। और डिबेट ये भी हो रही थी कि हमको रिजवान और बाबर के अलावा एक नई जोड़ी बनाना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में ऐसा करने की कोशिश की नहीं। शायद 2026 बहुत दूर है और हो सकता है कि दोनों जो ओपनर रिजवान और बाबर हो सकता है इस फॉर्मेट में ना हो, लेकिन बहुत सारे हमने पेयर आजमाए और कुछ अच्छे निकले, कुछ ने परफॉर्म किया, कुछ में नहीं किया। उस्मान खान एग्रेसिव खेलते हैं, एज ए ओपनर बहुत कामयाबी नहीं मिली उनको। साइम अयूब अब परफॉर्म करना शुरू हो रहा है T20 में, उन्होंने टेस्ट भी खेला, वनडे भी खेला, बहुत अच्छा खेला उन्होंने। और रिजवान और बाबर हमारे पास मौजूद हैं जो कि ओपनर हैं। उमैर बिन यूसुफ हैं जो कि 5वें ओपनर आप कह सकते हैं, जो कि आजमाए गए, खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये तो ओपनिंग की स्लॉट हो गई, इसमें कौन खेलेगा अभी कल मालूम चल जाएगा हमें। लेकिन नीचे मिडिल ऑर्डर में भी हमें थोड़ा बहुत इशू है। इतने सारे मैचेस हम खेल रहे हैं, सेटलमेंट नहीं हुई हमारी मिडिल ऑर्डर की। ऑस्ट्रेलिया में खेल के आ रहे हैं, हम जिम्बाब्वे में खेल के आ रहे हैं, इससे पहले हम टेस्ट मैचेस खेले, तो बहुत लंबा टूर हो गया। इसकी शेड्यूलिंग थोड़ी सी इश्यूज लग रहे हैं इसके कि आप वापस ही नहीं आए पाकिस्तान, और प्लेयर आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, और आखिर में फिर आप जाके टेस्ट मैचेस खेलेंगे और सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। दुनिया टेस्ट क्रिकेट को फोकस देना शुरू हो गई है। आप देखें 3 टेस्ट इंग्लैंड यहाँ खेल के गई, फिर वहाँ जाके खेल रही है। इंडिया अपनी 5 टेस्ट मैच खेलने गई हुई है, 3 टेस्ट मैच पहले, तो 8 टेस्ट मैच तो 3 महीने में हो गए। हम लोग ज़्यादा फोकस T20 पे है, वनडे में होना चाहिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, पूरा साल वनडे नहीं खेले। ये जो हमारा जो ITT है वो थोड़ी सी ऐसी है कि शायद उसको बेहतर हम कर सकते थे, लेकिन जो T20 की बात है ओपनिंग की, यही लग रहा है अभी हम सेटलमेंट अभी तक हमारी हो नहीं सकी। और ये भी नहीं पता हमें, ये शायद वाहिद टीम होगी कि हमें अपने ओपनर्स का नहीं पता कि कौन होंगे। हालांकि काफ़ी अरसे तक ओपनिंग करते हुए आए हैं बाबर एंड रिजवान, लेकिन हमें भी अभी भी यकीन नहीं है कि वो दोबारा ओपन करेंगे। बड़ा सवाल है। राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम का ओपनिंग स्टैंड कौन फराहम करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 जहां हमें 3-0 से नाकामी का सामना करना पड़ा, जिम्बाब्वे में 3 T20 जहां हम 2-1 से सीरीज़ जीतने में कामयाब रहे। इन 6 T20 मुकाबलों में पाकिस्तान ने 5 ओपनिंग पेयर ट्राई किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पहला T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान खेला, वहाँ साहबजादा फरहान के साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए कप्तान मोहम्मद रिजवान आए और दोनों के दरमियान 8 रन की शराकत हो सकी। फिर जब हम दूसरा T20 मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे तो यहाँ पर हमारी रिवायती ओपनिंग जोड़ी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हमें खेलते हुए दिखाई दिए। दोनों के दरमियान ये ओपनिंग जोड़ी 12 रन हमें फराहम कर सकी। और तीसरे T20 मैच में चूँकि रिजवान बाहर बैठे थे, सलमान अली आगा टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो यहाँ पर इनिंग का आगाज़ करने के लिए जो है एक नई ओपनिंग जोड़ी सामने आई और साहबजादा फरहान के साथ इस बार बाबर आजम ने इनिंग का आगाज़ किया और ये लोग 17 रन पहली विकेट पर जोड़ सके। फिर उमैर बिन यूसुफ और साइम अयूब टीम की इनिंग की शुरुआत करते हैं दौरा जिम्बाब्वे में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमने सिर्फ उनको वनडे क्रिकेट तक महदूद रखा था, T20 सीरीज़ में वो थे नहीं, लेकिन वनडे की परफॉर्मेंस पर हमने साइम अयूब को T20 सीरीज़ में रोक लिया। पहले 2 मैचों में उमैर बिन यूसुफ और साइम अयूब ने
इनिंग का आगाज़ किया। पहले मैच में दोनों के दरमियान 18 रन, दूसरे मैच में 61 रन की शराकत बनी। फिर उसके बाद तीसरे T20 मैच में चूँकि साइम को आराम दिया गया, साहबजादा फरहान जिन्होंने 3 T20 मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, वो नए ओपनिंग पार्टनर बने उमैर बिन यूसुफ के, और दोनों के दरमियान सिर्फ 5 जो है वो रन बन सके पहली विकेट के ऊपर। तो अब सवाल इसीलिए भी उठ रहा है कि पाकिस्तान ने 6 T20 मैचों में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में 5 T20 में जो है वो नए तजुर्बात किए हैं। तो राशिद लतीफ़ साहब, अब लग रहा है कि छठी ओपनिंग जोड़ी आपको नज़र आएगी अगर बाबर और रिजवान ओपन नहीं करते। जी, आ सकती है, और एक मैच नहीं है, 3 मैचेस है, तो हो सकता है 2 पेयर आपको नज़र आए। और अच्छी वर्किंग है कि बहुत सारे ओपनर्स का हमें इस 6-7 मैचेस का मालूम चला कि कितने पेयर हमने चेंज किए, और इसी तरह से हम नंबर 3 पे देखते हैं, नंबर 4 पे देखते हैं, तो ये भी नंबर शफल हुए हैं। नंबर 5, नंबर 6, कहीं पे सलमान अली आगा खेल रहे हैं, पर कहीं ताहिर तैयब खेल रहे हैं, कहीं इरफान खेल रहे हैं, तो ये भी एक इशू रहा है हमारे पास। जिस टीम के नंबर्स हमें कभी कभार होता है कि जब आप बड़े T20 खेल रहे होते हैं और 200 चेज कर रहे हैं, तो आप बैटिंग ऑर्डर शफल करते हैं, थोड़ा सा आगे या पीछे किसी को करते हैं। लेकिन अगर हर मैच में हम लोग प्लेयर्स चेंज करके अपने मेन प्लेयर्स के नंबर चेंज करें, ओपनर्स का आपने बताया, मिडिल ऑर्डर का अगर ऐसा होगा, मैं मिडिल ऑर्डर की तरफ आता हूँ राशिद आपको लेकर। ओपनर्स का यही है कि सेटल नहीं हो सकते। जब ओपनर्स आपके सेटल नहीं है, फाउंडेशन आपकी सही नहीं बन रही, तो फिर आपकी टीम नीचे तक सही परफॉर्म नहीं कर पाएगी। राशिद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर की, कह रहे हैं कि जब आपने अपना टॉप तरतीब नहीं दिया तो मिडिल ऑर्डर में क्या करेंगे। मिडिल ऑर्डर पर भी निगाह डाल लेते हैं। जारा मिजाज, उस्मान खान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो सेकंड विकेट कीपर के तौर पर मुंतखब किए गए हैं। फिर उसके बाद तैयब ताहिर हैं, इरफान खान नियाजी हैं, सलमान अली आगा हैं, जहांदाद खान हैं, जिनको आप मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं। तो अब राशिद लतीफ़ आप बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर की, तो अब सूरत हाल जो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है कि जो हमारा इस वक्त मिडिल ऑर्डर है, आप कह रहे हैं जब टॉप ऑर्डर सेटल नहीं है, बड़े नाम वहाँ पर मौजूद हैं, तो अब आपको लगता है तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आप टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर कैसे सेटल करेंगे? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। प्लेयर अच्छे हैं, इरफान ने साबित करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो भी मौका मिला उन्होंने कोशिश की परफॉर्म करने की। ताहिर तैयब एक्सपीरियंस है उनका, डोमेस्टिक का अच्छा है, तगड़े प्लेयर हैं, गेम अवेयरनेस उनकी बहुत अच्छी है। सलमान अली आगा अभी तक फिट नहीं हो पाए T20 में। अगर आप देखें, उस्मान अगर खेले मुल्तान सुल्तान से अगर खेलें तो टॉप ऑर्डर ही खेलें। वो ज़्यादातर उनके जो रन हैं ओपनर या वन डाउन उनके रन ज़्यादा नज़र आते हैं हमें, जो कि जगह नहीं मिल रही उनको। थोड़ी सी जगह दी थी, शायद वो जगह नहीं मिल पा रही, तो ये एक रीज़न है। नीचे हमें शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को खेलने वाले प्लेयर्स चाहिए ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में। हम साउथ अफ्रीका बाउंसी ट्रैक पे खेलेंगे, लगता है ऐसा ही है, और ऑस्ट्रेलिया में हम खेल चुके हैं, हमें प्रॉब्लम हुई है। वहाँ के न्यू टीम थी, बहुत ज़्यादा पुराने बॉलर्स नहीं खेल रहे थे उनके T20 में स्पेशली। यहाँ अगर उछाल वाली पिचेस मिल गई हमें, तो हमें कट और पुल में इश्यूज़ आते हैं। जो कट पुल अच्छा खेल सकते हैं उसमें एक बाबर हैं, आप साइम अय्यूब को ले लें, उस्मान खान को थोड़ा बहुत मिला सकते हैं, अदरवाइज कंफर्टेबल नहीं होते। तो मिडिल ऑर्डर में बाउंसी पिचेस पे आपको कट पुल करने वाले प्लेयर्स अच्छे चाहिए आपको। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला डरबन में पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक कल 9 बजे शुरू हो रहा है। पाकिस्तान टीम की फॉर्मेशन, पाकिस्तान टीम के स्क्वाड पर मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। जनूबी अफ्रीका की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए T20 स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स को शामिल किया गया है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में आराम दिया गया था, उनकी टीम में वापसी हो रही है। अलबत्ता नसीम शाह को सेलेक्टर्स ने T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया है। वो टेस्ट और वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं और शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिए गए हैं। शाहीन अफरीदी के साथ हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और अब्बास अफरीदी फास्ट बॉलिंग के शोबे को संभाल रहे हैं, और स्पिन बॉलिंग में मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद और पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले, रिकॉर्ड बनाने वाले सुफियान मुकीम शामिल हैं। राशिद, कुछ सेटलमेंट हमें टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में दिखाई नहीं दे रही, एडजस्ट करना पड़ेगा चीज़ों को, ऐसा लगता है। बट बॉलिंग मुझे लगता है कि हमारी जीत की जो है वो राह हमवार करेगी। बॉलिंग में हम नसीम शाह को, आमिर जमाल को स्क्वाड में नहीं रख रहे, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि रिजवान एज ए कैप्टन अपने बॉलर्स की परफॉर्मेंस, उनके ऊपर इन्हिसार के हवाले से रिलैक्स है। जहाँ तक तेज़ बॉलर की बात है तो हमारे पास स्क्वाड अच्छा है। नसीम शाह नहीं है, लेकिन अब्बास अफरीदी इम्प्रेसिव, बहुत उम्दा बॉलिंग की है उन्होंने।
मिडिल में बॉलिंग करें वो या डेथ ओवर में, उन्होंने साबित किया है कि वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं और उनको प्रेशर में हम बॉलिंग करवा सकते हैं। और हारिस रऊफ़ ऑस्ट्रेलिया में साबित कर चुके हैं, शाहीन वापस आए हैं, वो भी अच्छे हैं। सुफियान मुकीम का टेस्ट है ये, क्योंकि 2-3 ऐसे बैटर्स खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका से जो स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं, जो IPL में बहुत अच्छा खेलते हैं और इंडियन बॉलर्स को बहुत अच्छा खेल चुके हैं। वैन डर डूसन है जो लाहौर कलंदर से खेले हैं, बहुत अच्छा स्पिनर्स पे खेलते हैं। क्लासन है जिन्होंने पहली दफ़ा चहल गए थे, उनको 4 ओवर में 60 रन उन्होंने ही बनाए थे। तो ये ऐसे प्लेयर थे। वो मिलर जो कि यही समझा जाता है कि वो टी शॉट जो गोल्फ की स्विंग है बेस्ट स्पिनर्स को वही मारते हैं। तो सुफियान मुकीम के लिए ये रियल टेस्ट है और यहाँ से वो पास हो गए तो ये फिर बॉलर रुकने वाला नहीं है। ये बॉलर बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इनकी हाइट, इनकी पेस, इनके रिस्ट, इनका रिलीज़ बहुत अच्छा है अभी तक, लेकिन अभी तक कॉन्फिडेंस मिला हुआ है। उन्होंने पहला मैच अच्छा खेला, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा खेला, लेकिन ये जो है ना गोल्फ स्विंग एंड टी शॉट ये परेशान करती है, चाइनामैन बॉलर हो या राइट आर्म लेग स्पिनर हो। तो ये मेरे ख्याल से सुफियान के लिए अच्छा मौका है कि अपने आप को प्रूव करे कि वो वर्ल्ड क्रिकेट में दाखिल हो चुके हैं। चलें जी, पाकिस्तान टीम की खूबियों खामियों फॉर्मेशन के हवाले से हमने बात कर ली। अब मेज़बान जनूबी अफ्रीका की T20 क्रिकेट की भी कुछ बात कर लेते हैं। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में अपने 5 अहम खिलाड़ियों की खिदमत हासिल नहीं हैं, जिनमें T20 टीम के कप्तान एडम माकरम भी शामिल हैं। उनकी जगह हेनरिक क्लासन जनूबी अफ्रीका की टीम की क़यादत की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम को अपने बेहतरीन ऑलराउंडर मार्को जेनसन, बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज, फास्ट बॉलर कागिसो रबाडा और विकेट कीपर बैटर ट्रेसन एड्सबर्ट्स की खिदमत भी हासिल नहीं हैं। ये 5 क्रिकेटर श्रीलंका के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट में एक्शन में थे। जनूबी अफ्रीका ने आज ही दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 109 रन से शिकस्त दी है। अब हो सकता है कि इन 5 क्रिकेटर्स में से किसी को T20 सीरीज़ में शामिल कर लिया जाए। जून में T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद फास्ट बॉलर एंड्रिक नोकिया और बाएं हाथ के स्पिनर तबरेज़ शम्सी की टीम में वापसी हो रही है। खदशा है कि तबरेज़ शम्सी ग्लोबल सुपर लीग में शिरकत की वजह से पहले T20 में टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। जुलाई 2021 में आखिरी T20 खेलने वाले ऑलराउंडर जॉर्ज लिंड्सबे जनूबी अफ्रीका की टीम का हिस्सा बन गए हैं। तो राशिद, जनूबी अफ्रीका की टीम की अगर मैं बात करूँ तो टीम बुरी नहीं है इनकी, टीम अच्छी है इनकी। और स्पेशल बात इस टीम की ये है, जब ऐसे 20 हो रहा था लास्ट ईयर तो इन्होंने उनको रीबिल्ड कर रहे थे अपनी ऐसे T20 को कि हमें यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो हम अपने मेन प्लेयर्स को स्पॉन्सर की वजह से जाने नहीं देंगे। न्यूजीलैंड का टूर हुआ, उन्होंने पूरी नई टीम भेज दी, आपको याद होगा, और वहाँ हारे भी और जीते भी। नए प्लेयर्स थे, नया कैप्टन था। और आज हम देखते हैं श्रीलंका को अगर हरा के वो टॉप ऑफ द टेबल हो गए। अपने तजर्बात भी किए उन्होंने, कैलकुलेट रिस्क भी लिया उन्होंने और मैनेज भी किया। और अब पाकिस्तान के खिलाफ भी 5 प्लेयर जैसे मार्को जेनसन, क्या बॉलर है, क्या प्लेयर है वो। जिस तरह से रबाडा फास्टेस्ट 300 विकेट लिए हैं उन्होंने। तो साउथ अफ्रीका नो डाउट के बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ उनके नहीं है, लाइक वर्ल्ड कप जिस तरह से हो जाते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी हो जाए, T20 वर्ल्ड कप, लेकिन बायलैटरल में उन्होंने बड़े कारनामे दिए। और ये जो इस साल का WTC चल रहा है उसमें टॉप ऑफ द टेबल आज आ जाना तो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये फाइनल भी खेलेंगे। तो इतनी ज़्यादा चेंजेस के बाद वो यहाँ पे पहुँची है और हम भी एक चेंजेस कर रहे हैं, इसको आप मवाजना करें ज़रूर। उनके भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं, हमारे भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं। हम जिम्बाब्वे के खिलाफ हार रहे हैं, वो श्रीलंका को भी हरा रहे हैं, वो दुनिया की तमाम टीम से कंपटीशन भी कर रहे हैं अपने न्यू प्लेयर्स के साथ। तो 2 जगह डेवलपमेंट का काम जारी है, लेकिन कामयाबी किसको मिली है ये हमारे लिए भी सोचने का मकाम है। ये जो आपने बात की है राशिद, बड़ी गहरी बात आपने की है। हमने एक तो आप लोगों को जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है कि आप एक दिन में 6 टीमें अनाउंस कर देते हैं। आप एक दिन में टीमें भी अनाउंस कर रहे हैं, एक दिन में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मामलात को अनाउंस कर रहे हैं। या तो आप सोचने समझने का सामने वाले को मौका नहीं देना चाह रहे, या आप ये बता रहे हैं कि जनाब हम जो है देखिए कितने लोगों को मौके फ़राहम कर रहे हैं। मैं अगर देख रहा था तो कुछ 1.5 दर्जन के करीब हमने प्लेयर खिला दिए हैं जनूबी जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन टीम हमारी वहीं खड़ी है। टीम की फॉर्मेशन में कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। ऑन द अदर साइड जिस तरह भी आप गुफ्तगू कर रहे थे कि भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, उनकी टीम साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज़ खेल रही थी। अभी आप होम ग्राउंड पर T20 सीरीज़ खेल रहे हैं पाकिस्तान में, वो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो ये वैक्यूम हमारी क्रिकेट में हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले मैं मीडिया की बात कर रहा था, जो आपने बात की बहुत रीज़न वाली बात है।
देखें हर मुल्क का जो है ना सिंगल कम्युनिकेशन चैनल होता है कि क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी है, वो उसका एक मीडिया चैनल है, वो बात कर रहा है, वो पूरे कंट्री में अक्रॉस द कंट्री जाती है। हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रॉब्लम लग रहा है, चैंपियन ट्रॉफी की बात ले लें, पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट की ले लें, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आपको बेहतर पता होगा। तो मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल जब आ जाते हैं तो हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल रही। टीम की अनाउंसमेंट देख लें, शुरू में तो अच्छा लगा यार इतनी सारी टीम्स आ गई, लेकिन हम आपके साथ शो कर रहे हैं तो यार किस टीम पे बात करें, फरहान फरहान किस टीम में, शाहीन कहाँ ड्रॉप हो गए, हमें थोड़ा टाइम लगा उसके ऊपर। तो ये पीसीबी को बेहतर करने की ज़रूरत है कि मल्टीपल कम्युनिकेशन जो चैनल्स होते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। चैंपियन ट्रॉफी की न्यूज़ हो या पाकिस्तान टीम की न्यूज़ हो, वो एक ही चैनल से आनी चाहिए जो पीसीबी का हो। बहुत सारे माउथ पीस ख़राब कर देते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है मदबाना पीसीबी से कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आए, लेकिन एक आए जिसको पूरा पाकिस्तान फॉलो करे। तो यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।